हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। बहुत ही धुआंधार किस्म का ये वीक रहा हमारा, काफ़ी सारी बातें हुई, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारा बहस व मुबाहिसा हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि कहीं पर भी कोई चीज़ हो उस पर डिबेट होनी चाहिए, उस पर डायलॉग होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का सोल्यूशन डायलॉग में ही होता है। मैं अपने जजेस का तारुफ करवाता चलूँ। बहुत ही अमेजिंग वेकेशंस के बाद एक दफ़ा फिर हमारे सामने हाजिर खिदमत है मरीना खान। Zanzibar girl. Zanzibar girl. I wanted to come as a Zanzibar girl, but बाल खोलने पड़े मुझे. I had braids. यार मैंने कुछ तस्वीर देखी थी. I thought कि आप उसी में आएंगी. कल शूट थी तो I had. तस्वीर हम आपको जरूर दिखाएंगे. तस्वीरें दिखा दें थोड़ी सी. तस्वीर वाली दिखानी है, वो तो लाजमी की तस्वीरें देखें. उनके साथ मौजूद हैं रुबीना अशरफ साहिबा और नादिया खान, जो आज बहुत अच्छे मूड में है। और हम जिस ड्रामे का सबसे पहले तज़किरा करने लगे हैं उसका चैनल है ARY डिजिटल, प्रोडक्शन है 6 सिग्मा प्लस प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर है हमायूं सईद और शहजाद नसीब, डायरेक्टर हैं बहुत ही फाइन एक्टर हमारी सबा हमीद और राइटर हैं नायला अंसारी। जबकि कास्ट में शामिल हैं मिकाल जुल्फ़िकार, दुर्रफिशा, किरण मलिक, अली ताहिर और जावेद शेख। और ड्रामे का नाम है जैसे आपकी मर्जी। क्या मर्जी है मीना जी आपकी? It's a very neat and clean play. अभी जो कोई इसमें कोई complications अभी नज़र नहीं आ रही, हर चीज़ बहुत स्मूथली चल रही है। मुझे इस लड़की का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है कि एक मॉडर्न इमेंसिपेटेड लड़की है जो अपने हकूक़ के बारे में, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल, शी इज़ नॉट समवन जिसने फ्रिवलेस है, जो नॉर्मल दिखाते हैं जी का या शादियों में होते हैं या कुछ ना कुछ होता है। तो यहाँ उस कॉन्फिडेंस का ये कि उसको पता है कि उसने क्या करना है ज़िंदगी में, लेकिन ट्रेडिशनल भी है उसके साथ और साथ। कॉन्फिडेंस लेवल ये है कि टेड टॉक से शुरू होता है। जी, I love that shot. I know, but I want to know why. फिर एक चीज़ मैंने सोचा, होता है ना sometimes you start with something and what that leads up to, maybe it led up to that TED talk. तो ये हमें नहीं पता कि वो फ्यूचर का था या पीछे, what was the thing. So that was my one question. But otherwise, I really, जिस तरीके से वो अपने बारे में बात करती है, दूसरा जो लड़का है शी इज़ इंटरेस्टेड इन, उसके साथ जो बात, शी इज़ वेरी क्लियर इन हर माइंड कि उसको पता है कि बाज़ डिसीजंस आपको हार्ट से नहीं ब्रेन से भी लेने होते हैं, एंड वेदर यू गो थ्रू अ हार्ट एक इन दैट. सो इट्स इंटरेस्टिंग. आई लाइक द प्रेमिस. कपल ऑफ थिंग्स जो हमारे सारे ड्रामों में 2-3 चीज़ें होती हैं, व्हेन वी कम टू दैट पॉइंट वी डिस्कस इट इन द स्टोरी एंड but overall neat and clean. It didn't blow me away. It wasn't something that I said, like the first episode of Kamli. There wasn't that. It wasn't that. And also I hope कि वो आगे जाके एक typical play ना बन जाए. एक और नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अब आप जब हम ये चीज़ किया करेंगे तो आपके पास 3 तरह का क्या ड्रामा है कहने का ऑप्शन होगा। मतलब एक है क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? अभी क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा है? मेरे देखिए इट्स शुरुआत है। ठीक है, चले जी, क्या ड्रामा है जी वीना जी? आई थिंक ये ड्रामा कंपेलिंग है। ये देगा एक मैं को एक टफ टाइम देगा, बिकॉज ARY को ज़रूरत थी एक अच्छे ड्रामे की इस वक्त। ये मैं से बेहतर ड्रामा है फॉर श्योर। या मैं से म्यूजिक लगाना है। ओके, सो सिर्फ मुझे आई लव द एंडिंग ऑफ द फर्स्ट एपिसोड, जहाँ वो अचानक मिले हैं और वो देखता है और उसे तस्वीर देखी है। दैट वाज अ गुड एंड ऑफ अ फर्स्ट एपिसोड। सो मेरे लिहाज से ये ड्रामा इसमें पोटेंशियल है, ठीक है। सिर्फ जो डाउनफॉल है ना ड्रामे का, वो अभी कह दूं क्योंकि उस पे हम शायद बाद में बात ना कर सके, वो बैकग्राउंड म्यूजिक है। यू राइट, इट इज़ डेथ by music. It is so bad. It is so bad that everyone, क्योंकि अभी चल रहा है ड्रामा, needs to look into it and fix it. So otherwise I think हमें आगे जाके देखना चाहिए और ये एक good viewing है। तो आप क्या कहेंगे कि कैसा ड्रामा है ये? Good viewing, कैसा ड्रामा है?
क्या ड्रामा है, किस अंदाज में कहेंगी आप? अच्छा, ये वाला आपने जो 3 बताए हैं उनमें से कोई भी नहीं था। अच्छा फिर बताइए, चौथा कर दें। ये क्या ड्रामा है? क्या ड्रामा है? ओके, नादिया। अच्छा, मेरे लिए इस ड्रामे में सबसे जो इंटरेस्टिंग बात थी और खुशी की बात ये थी कि सबा हमीद ने इसको डायरेक्ट किया है। और सबा आपा का तो आई नो कि शी इज़ अ परफेक्शनिस्ट। सेट पे होती हैं तो हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, उनको इतना उनका एक्सपीरियंस है, उनको इतना पता है। तो मैंने कहा उन्होंने कोई चीज़ अगर बनाई है तो ये लेस देन परफेक्शन नहीं हो सकती। इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग टू सी हर ओन सिस्टर हुमा, जो कि मदर का रोल प्ले कर रही है और बहुत प्यारा, बहुत अच्छा एक्ट कर रही है। रिफ्रेशिंग चेंज मदर, और वो उनको लग रहा है कि वो माँ वाली फीलिंग्स जो हैं। एक और जो अच्छी चीज़ है इस ड्रामे की इज़ दुरे फिशा एंड मिकाल। दुरे फिशा इतनी नेचुरल एक्टर है, और मैंने जब देखा मैंने उसकी एक्टिंग देखी, मैंने कहा अब समझ आता है कि इसके इतने फैंस क्यों हैं। उसने उस रोल में बड़ी जान डाली है, बट स्टिल स्टोरी मुझे लगा टू मच ऑफ रिश्ता 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 रिश्ता। 3 एपिसोड 1 2 3 देखे हमने, रिश्ते के अलावा और कोई बात नहीं हुई। ये एक एपिसोड में हो जाना चाहिए था। फिर जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे लगा आगे तो बड़ा ही ट्विस्ट आने वाला है। ट्रेलर अच्छा हुआ मैंने बाद में देखा था, तो इसलिए मैंने कहा ये इतना अच्छा लड़का लग रहा है, और इतनी शरीफ फैमिली जो कि बड़े रूल्स के साथ, नहीं वो लोग जब फ़ोन करेंगे मैं बात कर चुका हूँ, मैं इंतज़ार करूँगा, और आम से लोगों में शादी कर रहे हैं। तो मुझे जावेद शेख और मिकाल बहुत सेंट लाइक लगे, बहन वैम्प लग रही थी। अब मुझे लग रहा है शायद बहन को पता है कि इसके अब्बा और इसका भाई सीधे नहीं है, और भाई जो है सेडिस्ट आदमी है। आई थिंक वो इसलिए भी डरी हुई है, मुझे लग रहा है। बट इट्स प्रॉमिसिंग एंड आई थिंक कि ये आगे जाके मज़ेदार होगा। और सबा हमीद प्रोडक्शन है तो फिर क्या आप कैसे कहेंगी क्या ड्रामा है? क्या ड्रामा है? चलिए, क्या ड्रामा? राइटिंग की बात हो जाए जी, और राइटर हैं जी इस ड्रामे से नायला अंसारी। मैना जी, आई वॉज थरली इंजॉइंग जो मिकाइल का कैरेक्टर था, कहाँ जा रहा है, कि उसको बहन से क्यों एकदम से चिढ़ हो गई, बहन को उसने ऐसी बात क्यों की। दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब आप मुझे बता रहे हैं कि आगे जाके बताया हुआ है कि वो अब ये मैं कहती हूँ अगेन वी आर कॉपीइंग द इंडियंस, बिकॉज वो सब कुछ बता देते हैं और हम भी कहते हैं हम भी सब कुछ बता, क्यों भाई। तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड राइट नाउ, आई एम रियली रियली डिसअपॉइंटेड। अच्छा, दूसरा मुझे लगा कि ये मुझे जो किरण आपने कहा, किरण मालिक, I think she was definitely I loved her clothes, I love her style, but the character was very irritating. She was a very irritating character which had no reason to be that irritating, because जब वो तस्वीर पहली दफ़ा बेटे को दिखाता है कि वो शुरू हो जाती है कि आप लोगों ने डिसाइड कर दिया और मुझे नहीं, और वो मीनिंग एक लेवल तक ले गई ना वो जो नाराज़गी थी। तो आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट। यस, यू कैन से इट एंड यू कैन जस्ट गेट अप एंड वॉक अवे। तो राइटिंग का नंबर? I think right now I will say for 3 episodes, I'll say 6.5. 6.5. Yeah. Good job. You see, I did Ruswai, which was written by this writer, and there wasn't a word that I could change. It was so beautifully written. तो मुझे नायला अभी यहाँ पे मिली नहीं है इन 3 एपिसोड्स में जो हमने देखे हैं। आई एम होपिंग आगे मिल जाए, बट फॉर नाउ आई एम a little disappointed. I would say I will give her a good job. 6. हाँ, बट मैं थोड़ी सी लिटिल हर्ट। नादिया? मुझे लगता है इस ड्रामे में, जैसे आपकी मर्ज़ी में, मसला स्क्रिप्ट का है। एक ट्रैक है, कहानी ठीक है, एक ट्रैक आजकल के ज़माने में डजंट वर्क। द फैक्ट कि इट्स जस्ट अ 1 ट्रैक ड्रामा, दैट आई डोंट लाइक, दैट्स माई ओनली प्रॉब्लम। तो उसकी वजह से बस 6। अच्छा जी, जैसे आपकी मर्जी में राइटर है नायला अंसारी, और टोटल वोट जो राइटिंग कैटेगरी में कास्ट हुए हैं वो 14,300 वोट हैं टोटल, इनको मिले हैं 143, 1% बनते हैं 0.1। that's because it's a new drama. It's a new Yeah. I think it's आगे going ग्रिप to- करेगा? I think so depending on डायरेक्शन मैना जी, आपकी कोलीग सबा हमीद। well like I said very neat and clean। मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि आपने हर कैरेक्टर को बिजनेस दिया हुआ था, जो हम लोग बहुत कम देते हैं। तो यू जस्ट सिटिंग एंड यू टॉकिंग, सो देयर वाज मूवमेंट, सो आई एंजॉयड इट। सो आई एम गोइंग टू से 7।
वेरी गुड जॉब। ठीक है, So we were talking about direction. डायरेक्शन I think it's a neat, clean direction. So I'll give the director a 6.5. 6.5, गुड जॉब। नादिया डायरेक्शन वाज गुड, डायरेक्शन के सबा हमीद 7। 7, Yeah. वेरी गुड जॉब। डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 15,000 हुए हैं और सबा हमीद के हिस्से में आए हैं 300। 2% बनते हैं 0.2, क्योंकि ड्रामा नया है, नया, लेकिन हाँ। ड्रामे पोटेंशियल है, आगे जाके मजीद बेहतर होगा। अब जी बात हो जाए फीमेल एक्टर की, और इसमें हमारे पास दो लोग हैं, दुर्रे फिशा और किरण मलिक। तो दुर्रे फिशा की बात कर लेते हैं। ठीक है। I was enjoying watching her deliver her lines, which from the time she started to now बहुत ज़्यादा improve कर चुकी है. So for that I'll give her a 6.5. 6.5, गुड जॉब। रवीना जी I liked her generally. दुर्रे फिशा को अभी मैं ज़्यादा नंबर दूंगी, थोड़े से, because I think both the leading actors are trying their best. So a 7 for her. 7, वेरी गुड जॉब। नादिया शी इज़ अ वेरी नेचुरल एक्टर, और मैंने ड्रामा एंजॉय किया उसकी वजह से। 8 आई विल गिव। 8। फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 16,700 हुए हैं, और दुर्रे फिशा के हिस्से में आए हैं 334, जो कि 2% बनते हैं 0.2, क्योंकि नया ड्रामा है, अभी ऑडियंस ने इसको शायद देखना शुरू नहीं किया, तो इस वजह से वोटिंग में थोड़ा सा पीछे है। अदरवाइज जजेस को काफ़ी पसंद आया। अब हो जाए जी हमारी मेल कैटेगरी की बात, और नॉमिनेट हैं मिकाल जुल्फ़िकार। I'd probably say 7. 7, वेरी गुड जॉब। I will give him a 7, but I am slightly expecting more from him later on. 7, वेरी गुड जॉब। नादिया फॉर नाउ 7। 7, वेरी गुड जॉब। मेल कैटेगरी में वोट कास्ट हुए हैं 16,200, और मिकाल के हिस्से में आए हैं 162, 1%, 0.1। जैसे कि मैंने पहले भी तस्करा किया कि नया ड्रामा है, अभी ऑडियंस के दिल में जगह बनाएगा, तो इंशाल्लाह इसकी वोटिंग भी बढ़ेगी, क्योंकि जज इसको काफ़ी बेहतर लगा ड्रामा। अब जिस ड्रामे की बात होने वाली है वो है बहुत ही ख़ास, और अब तो उसके सबटाइटल भी आने लग गए हैं, समझ भी आने लग गया है, और स्टोरी काफ़ी मूव हुई है। हमारे जजेस को कैसा लगा वो बताएंगे, और मैं जिस ड्रामे की बात करूँ उसका नाम है जिंदो। जिंदो का रिव्यू करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है, और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में, और जिस ड्रामे का तस्करा हम करने वाले हैं वो बहुत ही ख़ास है। चैनल है ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है A2W प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है अंजुम शहजाद और वकी खान। मैंने पहले विकी खान कहा था, बट वो वकी खान है, और डायरेक्टर अंजुम शहजाद हैं, राइटर कुर्बान अली राव हैं, और ड्रामे का नाम है जिंदो। और कास्ट में शामिल है उमैमा मलिक, गौहर रशीद, नजरुल हसन, हाजरा यामीन, सलीम मिराज, सामिया मुमताज़। और रुबीना जी शुरू करेंगे आपसे। जी रुबीना जी, कैसा लगा आपको? इन 2 एपिसोड में मुझे लगा कि ड्रामेटिक लाइसेंसेस राइटर ने ज़्यादा लिए हैं, और कोई बहुत स्किल्ड राइटिंग, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट द डायलॉग्स हसरत के, लाली के, और लाली इज़ द हेल्प, जो बाप का वो है ना, ADC शानों के, शानरो के, एग्जैक्टली। इन 3 लोगों के डायलॉग्स वो रियली आप सुनते हैं, सुनने वाले होते हैं, और नज़र के ऑफ कोर्स। मगर जैसे कि वो सीन था ना जिसमें वो आ जाता है उसको ढूंढने, अपनी भागी हुई बीवी को, और वो सारी लड़कियां उसमें खड़ी हैं, और वो लड़की उस तक पहुंचता है जिसका निकाब उठाना, उसके बाद वो आनी है। तो उनका क्या प्लान था समझ नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे स्किल्ड राइटिंग चाहिए थी कि किस तरह जिंदो जो है वो मनूवर कर रही है इस बात
को कि वो वहां तक ना पहुंचे, बीच में रोक रही है, बात खराब कर रही है, वो पहले बड़ी इसको interesting moment दिखाऊंगी, थी और वो इसको नहीं बहुत ही- दिखाऊंगी, छोटी मोटी हरकतें ऐसी कर सकता था राइटर कि वो जिसको दिखाना नहीं था कहती इसको दिखाऊंगी, इसको छोड़ दो, कुछ भी ऐसा। और फिर वो हूटर, पुलिस आ गई, पुलिस से डरने वाले तो ये लोग ही नहीं थे। बहरहाल वो थोड़ा सा इन 2 एपिसोड्स में मुझे राइटिंग में थोड़ा सा इशू नज़र आया। मुझे फिर भी महल के सीन्स अच्छे लगे जितने भी थे, बिकॉज वो महल में जो लोग हैं वो बहुत ही पावरफुल परफॉर्मर्स हैं। सो आई लाइक द महल बिट ऑफ इट, बट द रेस्ट वाज नॉट सो ग्रेट फॉर मी। डायलॉग्स आपने कहा बहुत अच्छे थे। डायलॉग्स अच्छे हैं। जब जिंदो को पता है कि बहन के ऊपर बुरी नज़र पड़ गई है तो शी हैज़ नो प्लान कि बहन को गायब करना है। वो आएगा, पहले भी वो कुछ नहीं कर सकी, अब भी कुछ नहीं कर सकेगी, और बहन आराम से बैठी है, बल्कि वो डरी हुई है कि भाई तुम लोग छोड़ के चले जाओ गांव, शहर चले जाओ, किसी और गांव चले जाओ। नहीं, नॉर्मल बैठे हुए हैं, बल्कि ये था कि अरे वो आटा गूंद देना। अरे इतनी बड़ी बात हुई है, वो उनको पता है कि अभी वो वापस आएगा, इस लड़की को उठा के लेके जाएगा, एंड व्हाट ही विल डू टू हर, एवरीबॉडी नोज। और यहाँ आटे बन रहे हैं, रोटी बन रही है। और मुझे एक और भी चीज़ जो आपको शेयर का भी सीन था ना, मुझे ये था कि एक later घर में हाँ। इतना ज़्यादा कुछ हो चुका है, आपके बहनोई को मारा जा चुका है, आप शहर ऐसे नहीं चले जाओगे, आपके घर में सिर्फ खवातीन है और यू आर द ओनली मैन है, आप घर पे होते हो, आप ऐसे किसी, और अभी यही दिखाया ना कि अभी कुछ ही दिनों की बात है और अभी कुछ बुरा होगा जिसकी वजह से उसको शहर भेजा है। मुझे उसके खाने वाला ना सीन पराठे वाला फकीरा का बहुत क्यूट लगा। वो तो बहुत कि अच्छा वो जितना एंजॉय कर रहा है ना खाने को, भूल गया है कि मेरी बहन और बेगम माँ है, वो तो मेरा और पराठा खिला दो। नहीं पीना नहीं, कुछ खाना है, मैं तो भूख लग रही है, उसको बार बार भूख लग रही है। सो क्यूट। हम भूल रहे हैं इस चीज़ को कि ये ड्रामा जब शुरू हुआ था तो ये प्रेजेंट और पास्ट के बीच में खेल रहा था। व्हाट हैपेंड टू द प्रेजेंट? कुछ एपिसोड से हमें डायरेक्टर दिखाई नहीं रहा कि प्रेजेंट में उसने गोली खाई थी, फिर क्या हुआ। तो बहुत एपिसोड से प्रेजेंट गायब है, विच आई एम मिसिंग, जो अच्छा लग रहा था शुरू से कि इट वाज अ डिफरेंट लुक, डिफरेंट फॉर्मेट। तो बाकी 8th एपिसोड मुझे स्लो लगा, नॉट मच टू टॉक अबाउट। 7th वाज इंटरेस्टिंग, वो मज़ेदार था, फास्ट पेस थी। 8th में जाके स्लो हो गया। और सवाल है मेरे बस जहन में, वही जो मैंने आपको बताया। नहीं ना जी। मैंने तो एज अ फिल्म देखा मैं तो उसको, आई लिटरली, जिंदो इज़ लाइक अ मूवी। आई फाउंड दैट कि इन्होंने जो शहर भी ले आए हैं, ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली आगे जाके हमें पता चलेगा कि मुझे लगता है फ़कीरा के साथ शायद शहर में कुछ होगा कि ही इज़ नेवर बीन एबल टू गो बैक, शायद वो बाद में आएगा, आई डोंट नो, बिकॉज प्रेजेंट में हम फ़कीरा को कहीं नहीं देख रहे ना इन दी सिनेरियो ऑफ वो जो औरतों का जो एक पूरी जगह है। सो आई डिडंट माइंड इट, मुझे बुरा नहीं लगा, बट येस उसका मकसद क्या था। सो आई एंजॉयड इट। द अदर थिंग अबाउट उमायमा, जो मीनिंग जब आपका पूरा सीरियल एक औरत के नाम पे है विच इज़ उमायमा, आई फील दैट शी इज़ लेटिंग अस डाउन स्लाइटली। यू नो, वो कैरेक्टर जो है ना, वो शुड स्टैंड आउट फ्रॉम ऑल द अदर कैरेक्टर्स। वेरी ट्रू। राइटिंग की बात करते हैं और राइटर हैं कुर्बान अली राव। रुबीना जी, आई थिंक इन 2 एपिसोड्स में राइटर ने ड्रामेटिक लाइसेंस ज़्यादा लिया है और कन्विंसिंग राइटिंग मेरे हिसाब से थोड़ी कम की है। सो डायलॉग्स पे ध्यान दिया हुआ है अभी भी राइटर ने, बट Situations पे नहीं है। की कन्विक्शन थोड़ी सी कम है। So for this episode, these 2 episodes, I will mark him a 6. Good job. 6, गुड जॉब। नादिया, राइटर की जहाँ मैं बात करूँ, अगेन बच्ची का ऐसे मान लेना कि जी ये लड़की ही है, ये मुझे हजम नहीं हुआ, गड़बड़ लगा। तो इस बदहज़मी के कितने नंबर्स हैं? 6, गुड जॉब। महीना जी, So they've said everything, huh? So basically similar. I enjoyed it, as like I said, I was watching my film. मुझे बहुत मज़ा आया. Combination of script and story and director was overall, I think, a little not as strong as the last 2. So I would also say 6. 6। अच्छा जी, राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 14,300 हुए हैं और कुर्बान अली राव के हिस्से में आए हैं 715, 5% बनते 0.5। तो जी, अब बात हो जाए डायरेक्शन की। रुबीना जी, आपसे शुरू करूँगा मैं। जो जगह मैंने राइटिंग में
पॉइंट आउट की हैं वो डायरेक्शन में भी जाती हैं, क्योंकि अगर राइटिंग थोड़ी सी कम रह गई थी तो डायरेक्टर उनको फिक्स कर सकता था। जैसे कि वही सीन जिसमें कि वो आता है अपनी बीवी को ढूंढता हुआ और वो 5 लड़कियों में से उसने अपनी बीवी निकालनी है। सो आई थिंक मुझे वो जो मंजियाँ ऊपर थीं और उस पर वो सारे उसका वाला सीन था शहर वाला, वो विजुअल्स सारे अच्छे लगे। महल के मुझे एज आई सेड अर्लियर आल्सो मुझे सब बहुत अच्छे लगे, जिसका जाहिर है क्रेडिट मैं डायरेक्टर को दूंगी। सो आई विल गिव द डायरेक्टर 6.5। 6.5। इन एपिसोड्स में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई, शायद आगे जाके क्लियर हो जाएं, तो फिर नंबर ही बढ़ जाएंगे अंजुम। सो 7 फॉर दिस। 7, very good job. बट द शूट हुआ बहुत Shoot खूबसूरत तो एज बहुत ऑलवेज। I think, like I said, I enjoyed the experience, so I'll say 7. 7, वेरी गुड जॉब। अब ऑडियंस ने डायरेक्शन की कैटेगरी में जो नंबर्स दिए हैं 15,000 दिए हैं और अंजुम शहजाद के हिस्से में आए हैं 900, 6% बनते हैं, 0.6 मिले हैं वोट जो कि ऑडियंस ने दिए हैं। जी, अब फीमेल कैटेगरी की बात हो जाए और बड़े प्रोमिनेंट किस्म की फ़ीमेल एक्टर्स हैं इसमें, जिनमें उमैमा मलिक शामिल हैं और हाजा यामीन शामिल हैं और नईमा भट्ट भी शामिल है। हाजा यामीन और उमैमा को हम कर चुके हैं, तो इस बार नईमा भट्ट को हम करते हैं। रुबीना जी, कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस ओवरऑल इन सारी एपिसोड में? नईमा शानू का कैरेक्टर जो कर रही हैं। एज वी हैव सेड अगेन एंड अगेन, इस ड्रामे की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका है ही इसकी कास्ट, एंड नईमा उनमें से एक है जो इस ड्रामे को स्टैंड आउट कराते हैं। आई थिंक आई विल गिव हर अ 7 फॉर श्योर। 7, वेरी गुड जॉब। नादिया? हर परफॉर्मेंस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और वही बात है कि मेकअप, कपड़े, हर चीज़ सपोर्ट कर रहे हैं कैरेक्टर को। आई विल गिव हर एन 8। 8, या गुड। सारी फीमेल्स आर अमेजिंग। वेल डन नईमा भट्ट। मीना जी, आप ओवरऑल जिंदू में कैसे देखती हैं नईमा भट्ट की परफॉर्मेंस? 2 thumbs up भाई। 4 thumbs up। Even my toes. I think she is a breath of fresh air. Good. 8. Well done। 8। Excellent. I think she's amazing. Excellent job। अच्छा जी, अब शानू के वोट कितने हैं? फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 16,700 है I'm sure not a lot. और इनके हिस्से में आए हैं 1,002, 6%, 0.6। I'm so glad. I'm so glad. I'm so glad. अब मेल की बात कर लेते हैं। तो रुबीना जी, आपसे शुरू करूंगा। गौहर रशीद। Gauhar Rashid, for me, is the life of this play. So the 8 definitely goes to Gauhar. नादिया? गौहर फॉर जिंदो 9। In every scene, every dialogue. To make a villain lovable. Wait for him to, Yeah. you know, for his scene. एक विलन को आपने कहा है कि भाई मुझसे इश्क करो और हो गया आपको इश्क। That is Gauhar. So Gauhar, I will give you an 8.5. 8.5। Just because, can I just say because why? तुम लेट आते हो सेट पे। आधा नंबर इसलिए कटा है। ओह। अच्छा जी, मेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 16,200 हुए हैं और गौहर रशीद के हिस्से में आए हैं जिंदो से 2000 दे दो। 1,134। Very good. 1,134। Should be more. but 1,134, 7%। चले जी, ये हमारा रिव्यू कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जिंदो का। अब जिस ड्रामे में बात होने वाली है, ओए होए होए होए, उसका तो बड़ा मजा आने वाला है। मतलब मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें नोट की हैं जो हम इतने अरसे से रिव्यू करते रहे। हमने ये चीज़ें नहीं देखी कि एक पूरा सीन बना दिया और मैं देखना शुरू हूँ 15 मिनट वो सीन, और उसके बीच में सिर्फ एक बात थी, देखो जैसी मैं हूँ वैसे तुम हो ना, या तुम मुझे वैसे एक्सेप्ट करो, या जैसे तुम होगे वैसे मैं हो जाऊँगी। बस ये क्रक्स था 15 मिनट के एक सीन का। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल मैं की, उसका रिव्यू करेंगे शॉर्ट ब्रेक के। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। और सेट पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, क्योंकि जिस ड्रामे का रिव्यू हम करने वाले हैं उसका नाम सुनते ही नादिया ने वॉक शुरू कर दी है।
और ये क्यों शुरू किया है? ये हम आंसर, ये जवाब हम ढूंढेंगे। और चैनल है AOI डिजिटल प्रोडक्शन है, बिग बैग एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है फहद मुस्तफ़ा और डॉक्टर अली काज़मी, डायरेक्टर है बदर महमूद, राइटर है जंजबील आसिम शाह, और कास्ट में शामिल है वहाज अली, आयजा खान, अजीका डैनियल, उस्मान पीरजादा, शहजाद नवाज, इजाज असलम, आगा मुस्तफ़ा। और शुरू भी नादिया से ही होना। नहीं नहीं मुझसे। हाँ जी, अरे आपसे। बाप रे, अरे बाप रे, मैं चुप ही जाऊँ फिर तो। योगा भी किया, कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं नहीं, ड्रामा ठीक था भाई। अच्छा हाँ, अब बताएं। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह- अच्छा, मैं घबराए नहीं, नहीं मैं घबरा अपनी राय नहीं। का बरमला इजहार करें। नहीं, मैं सच बता रही हूँ, मुझे अच्छा। ये एपिसोड मज़े का लगा। मतलब बहुत कुछ हुआ उसमें, बड़ी सारी चीज़ें हुई हैं, हैपनिंग था। मैंने ऑनेस्टली आयजा की एक्टिंग बड़ी इन्जॉय की, और वो जो रेड ड्रेस में आई है ना, जो बन के गुंडा, वो बड़े मज़े का था, बिकॉज आई हैव नेवर सीन आयजा लाइक दिस। तो एक ऐसे कैरेक्टर में आना और इस तरह से उसको करना, नीड्स गट्स अच्छे थे उसको, वो इतनी ग्लैमरस, इतने खूबसूरत प्यारे प्यारे अंदाज में बोलने वाले उसने कैरेक्टर्स किए, तो ये बहुत डिफरेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे अच्छा लगा। मुझे भाई बड़ा हैंडसम लगा भाई ये लड़का जो एक्टर, ही इज़ वेरी गुड लुकिंग, और वो जिस तरह का इलीट क्लास का बिगड़ा हुआ बच्चा प्लस घर में तंग परेशान वो लग रहा है, ही इज़ अ गुड एक्टर दैट आई वांटेड टू अप्रिशिएट। ये बहुत अच्छा लग रहा है, डिफरेंट है ना उसका सारा ग्लासेस व्लासेस पहनना, बात करना। बाकी एडजस्ट हो गई है, खाने बना रही है, ख्याल रख रही है। जो सीन है जहाँ उसमें वो उसको बुलाती है कि फिर आ गई ना घर मियाँ के, और उसको कह रही है कि तुमने इससे शादी क्यों की है, और वो उसको कहता है कि इन वजूहात की वजह से, और सबसे बड़ी बात यह कि ये मियाँ की इज़्ज़त करना जानती है। दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सीन जहाँ उसको चुप भी करा दिया। तो आई थिंक ये भी मेरे लिए थोड़ा सा हैराम में जुनून बनता जा रहा है कि अब मैं बहुत सारी बातें जो है ना हज़म कर रही हूँ कि ठीक है, ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करने, जस्ट इन्जॉय इट, लॉजिक नहीं हर चीज़ में। जब हाजमे की बात हो रही है तो मेरा पहला सवाल ये है कि जब उसका फर्स्ट डे ऑफिस में होता है अजीका का, और वो अपने घर में क्यों नहीं बताती कि मैं जॉब पे जा रही हूँ? उस ट्रैक का What's तो wrong? पहले दिन से ही मैंने कह दिया था कि इस ट्रैक की मुझे समझ नहीं आ रही। उसको क्या मसला है? उसने अपने भाई को भी नहीं बता रही, वो जॉब पे ही जा रही थी ना, मतलब किसी गलत काम पे तो नहीं जा रही थी। Why she- उसे उसकी तरह सीक्रेट क्यों रख रही है? इट वाज फाइन। मैंने मसाला ड्रामा जब मैंने लॉजिक और कभी होता ना, बस आप कुछ ऐसे बस रख के देखो, परफॉर्मेंसेस एंजॉय करो, तो देन इट वाज ओके। तो आपने लॉजिक निकाल दिया इसमें। हाँ, अब ठीक है। सुन वाला मैंने इंजेक्शन लगा लिया, 2 ड्रिपें लगाई आराम हैं। अब या वो डॉर्मिकम खा के आप देखें। ऐसे ही देखा है मैंने। कभी कभी मैं खा लेती हूँ ना, नींद नहीं आती सही तरह, तो खा ली। तो मैंने उसके बाद ये ड्रामा देखा था, आई लव्ड इट। सॉरी, मुझे तो मजा आया। लोग हंसो बेशक, आई लव्ड इट। महीना जी, मुझे तो नहीं लगा कि कहानी आगे कहीं भी बढ़ी है। इट वॉज द सेम एज बिफोर, नथिंग हैज़ चेंज्ड, शी इज़ स्टिल एंग्री। इद्दत के बाद 4 महीने, पता नहीं, मैं कहती हूँ कुछ तो इंसान कूल डाउन कर सकता है। आई थिंक द ओनली पर्सन जो ज़रा सा कंसर्नड है वो अब्बायन के इसके बारे में, अदरवाइज़ वो तो भाई को भी मारने के लिए तैयार है, मीनिंग शी इज़ रेडी टू किल द वर्ल्ड because of this one person. How important was he for her? एक तो होता है ना कि अगर सिर्फ मुझे पता नहीं, सिर्फ गुस्से में, I mean, ईगो इतना बड़ा हो सकता है कि आप आई थिंक मेन इशू राइटिंग का है उसको। ओह माय गॉड, पकड़ा गया, सही बात है, सही बात है। डायग्नोज हो गया। उसका अपना कोई इशू नहीं है। हाँ, और वो जो लड़का भाई का और उसकी बहन का एक ट्रैक शुरू किया है, वो भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, इस ड्रामे के साथ वी जस्ट गोइंग इन सर्कल्स। हाँ हाँ, 4 सही बात महीने हो है। गए हैं, 4 महीने में हम एक ही जगह पे हैं। द स्टोरी इज नॉट 4 महीने 4 महीने नहीं, 4 एपिसोड। इद्दत हो गई ना। सही कह रही है। 4 महीने वही मैं कह रही हूँ, हम उनके गुस्सा कितना हम उनके इंसान 4 रखेगा। महीने की जिंदगियां देख चुके हैं, हाँ। ठीक है ना, पहले दिन से शुरू हो। और अभी भी वही है। हाँ, और 4 एपिसोड भी हो गए हैं, दोनों बातें 4 हैं। सो वी जस्ट द स्टोरी इज मूविंग फॉरवर्ड बट नॉट गोइंग एनीवेयर। सिर्फ कहानी बढ़ा रहे हैं, कहानी जान चला रहे हैं,
बढ़ा नहीं रही, ये कहानी कहीं जा नहीं रही। फिर 4 महीने के एंड में वो लड़की उसी घर में आके खड़ी हुई जैसे ही उसको इजाज़त मिली और वहीं से शुरू हो गई थप्पड़े वप्पड़े मारना। आई थिंक दे नीड टू मूव फॉरवर्ड, वरना मैं को जो अभी नया ड्रामा शुरू हुआ है जैसे आपकी मर्जी खा जाएगा। राइटिंग नादिया राइटिंग जी। राइटिंग किसको कहते हैं? व्हाट डू मीन राइटिंग? ड्रामा, डायलॉग्स? 7 जो मर्जी कर लो, मुझे पता तुम जलते हो। Too cute. साथ दूंगी। Too cute. आई एम विद यू। मैं वाह। टीम में हूँ मैं। छोड़ दे, आप इनको इग्नोर करें। महीना जी। मुझे कोई प्रोग्रेस नहीं नज़र आया। मुझे अगेन वही वाली, जैसे रुबीना ने कहा है कि कहानी आगे एक चल रही है, बढ़ नहीं रही। हाँ, मुझे तो नहीं मज़ा आ रहा उस लिहाज। नंबर 6 गुड जॉब। ओके Good job. I think the writing is definitely a 5 for me, which should feel like a 3. तो 4 कर लेते हैं फिर। जो 4 कर लो, बिल्कुल। 4। अच्छा जी, राइटिंग में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 14,300 हुए हैं और जंजबील शाह के हिस्से में आए हैं 2,144 जो कि बनते हैं 15% 1.5। मुझे पता था। डायरेक्शन की बात नादिया बदर महमूद। फॉर द सेक ऑफ दिस ड्रामा कि जल्दी से वहाज और आयजा को मिला दें, उनके सीन्स इकट्ठे ज़्यादा आ जाएं ताकि इस ड्रामे में जान आ जाए। वरना आयजा की जो एफर्ट है, जो काम हो रहा है, जितनी वो, और मैं सच, वो बहुत जान मार रही है लड़की इस ड्रामे में, लेकिन वो दूसरा ट्रैक इसको डैमेज कर रहा है। गड़बड़ तो है। द सेकेंड ट्रैक मैं उसी के नंबर काटूंगी, इस ट्रैक के इतने नहीं है। सो ही स्टिल अ 6 फॉर मी अभी तक। महीना जी। I think the same as the writing. The writing has not impressed. The director has not. उसको next level तक नहीं लेके गए. I'll say 6. 6 गुड जॉब। रुबीना जी। Direction to me is I don't see the director doing anything to help the play. I'll give him a 5. 5 ओके जॉब। Okay job. डायरेक्शन में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 15,000 हुए हैं और बदर महमूद के हिस्से में आए हैं 2,250। Good for him. 15% बनते हैं 1.5 मिले हैं बदर महमूद को। अब जी बात हो जाए फीमेल एक्टर की। नादिया तो चाह रही हैं कि आयजा की 200 नॉमिनेट, लेकिन हमने आयजा को ही किया है। चलो नादिया, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। sorry. आगे चलो। अच्छा ये लंबे पॉज पे तो टाइम ही खत्म हो जाता है। नहीं, मुझे सच बताऊं, इस ड्रामे की जब मैं बात करती हूँ ना, मुझे थोड़ा पॉज चाहिए होता है। जाकर लाइक आई सेड, मैं इसमें थ्रू आउट इसकी तारीफ़ ही करती रही हूँ। हर एनर्जी एंड जितने उसने ड्रामास किए हैं उसमें से ये बिल्कुल ऑपोजिट है जो कैरेक्टर वो कर रही है। इतना गुस्से वाला, इतनी एग्रेसिव, नार्सिसिस्ट। आई एम एंजॉयिंग हर परफॉर्मेंस। आई विल गिव एन 8। 8 यस, ने जान मारी, मेहनत की है। I agree with नादिया कि वो अगर उसमें लिखा हुआ है कि उसने गुस्सा करना है तो वो कर रही है। मीनिंग वो शी इज़ नॉट लेटिंग हर सेल्फ डाउन। आई एम गोइंग टू से 7.5. 7.5 वेरी गुड जॉब। रुबीना जी। I would also say she is doing her job well. तो आयजा को मैं दे दूंगी 7 नंबर। 7 गुड जॉब, वेरी गुड, वेरी गुड जॉब। वेरी गुड जॉब। अब जी ऑडियंस से टोटल वोट जो कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 16,700 हैं और आयजा के हिस्से में आए हैं 3,507 जो कि बनते हैं 21% 2.1। वेरी गुड। सही जगह जा रही अब जी बात हो जाए मेल एक्टर की और वहाज अली नॉमिनेट है। नादिया। ठीक है। वो लाइक लास्ट वीक के वहाज को अभी उसके सीन्स आए नहीं हैं। अजीका एंड वहाज का बिल्कुल डेड केमिस्ट्री, सीन्स में मज़ा नहीं। अच्छा वहाज एंड दैट्स नंबर अफेक्टिंग वहाज का परफॉर्मेंस। 6 महीना जी। 6. 6 There is again. कहने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ 6 ओके। आई थिंक आई विल गिव हिम 6 चलो, बिकॉज उसकी प्रेजेंस तो है। हाँ. 6 ओके जी। जॉब। हाँ,
मेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 16,200 हुए हैं, 4,698, गिरे हैं from last time. 29%, 2.9। जब वहाँ आज का शुरू में आता तो वहाँ 80%, 81%, 70% लेके जाता नहीं, था। नहीं, for अब तेरे ये में ना, for this 2.9 पे आ गया। ये जो आज 3 ड्रामे हमने रिव्यू किए हैं इनमें शामिल थे जैसे आपकी मर्जी, जिंदो और मैं। अब कल 2 ड्रामों का हम रिव्यू करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक पे तो काफ़ी शोर शराबा भी हुआ था, लेकिन हम क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं हम उसके ऊपर दोबारा बात करेंगे और उसको रिव्यू करेंगे, जिसका नाम है जन्नत से आगे। और हमारा फेवरेट ड्रामा जिसके बगैर ये शो मुकम्मल नहीं होता हुआ है काबली पुलाव। उन दोनों का रिव्यू करेंगे कल के शो में। इसी के साथ ही नादिया खान, रुबीना अशरफ, ज़ेंज़ाबाद गर्ल मरीना खान और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा कल का क्या ड्रामा है।